हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सबके लव एंड सपोर्ट से मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। तो इसी खुशी में मैंने सोचा कि आप सबको एक थैंक यू नोट तो बनता है। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सब जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल पे, क्योंकि इनिशियली ये चैनल बनाने के पहले आई वॉज इन डाउट कि कोई देखेगा भी कि नहीं मेरा कंटेंट, लेकिन आप सब के सपोर्ट की वजह से मेरा ये डाउट बिल्कुल ही गायब हो गया। मुझे आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं आई एम वेरी एंथुजियास्टिकली मेकिंग वीडियोज़ नाउ। तो उसी के लिए एक छोटा सा थैंक यू नोट मैं बनाना चाहती थी और आप सबको धन्यवाद देना चाहती थी कि प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और आगे भी मैं आप लोगों के लिए रेलेवेंट कंटेंट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन लाती रहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो एक FAQ वीडियो भी है। FAQ जो लोग नहीं जानते हैं मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप लोग सबसे ज़्यादा मुझसे कमेंट्स में क्या सवाल पूछते हैं, तो वो यही सवाल है कि ये कौन सी किताब है जिससे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये विच बुक इज़ दिस। तो जी ये है ये किताब GS1 दृष्टि, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की है, इंडियन हिस्ट्री की। तो ये बुक कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या ये हिंदी में आती है, तो जी बिल्कुल, घटना चक्र की सारी किताबें पहले हिंदी में ही आती थी। अभी ही कुछ शायद ये पहला ही इनका रिलीज़ हुआ था लास्ट ईयर या इस ईयर, जो इन्होंने ये वाला शॉर्ट नोट्स जो हैं वो इंग्लिश में भी पब्लिश करना शुरू कर दिया है। तो अपने रेफरेंस के लिए आप इनकी वेबसाइट से या अमेज़ॉन से ये किताब ख़रीद सकते हैं। मैं इसी ही किताब से आपको फैक्ट्स पढ़ा रही हूँ। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सिर्फ फैक्ट्स ही क्यों, ऐसा ही क्यों बताया जा रहा है। तो इसलिए कि हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट जो है सिविल सर्विसेज का वो काफ़ी लेंथी होता है और एक किताब को कवर टू कवर पूरा लेना, कवर करना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इनिशियली आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि who is going to watch my content। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस शॉर्ट सीरीज़, मैंने ये शॉर्ट वीडियोज़ क्रिएट करना शुरू किया कि लेट मी सी आप लोगों को ये समझ में भी आता है या रेलेवेंट भी लगता है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से या नहीं। मोर ओवर, अगर आपको ये देखने या समझने में कुछ तकलीफ़ हो रही है तो बहुत सारे YouTube चैनल्स पे या आपके पास भी अगर NCERTs रखी हुई हैं तो आप उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद ये वीडियोस देखेंगे तो आपको जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो याद रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, हिस्ट्री को कहानी की तरह तो पढ़ा जाता है, वो समझ में भी आता है, लेकिन वो बहुत टाइम तक रिटेन्ड नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट सीरीज़ क्रिएट की कि ऐसा ना हो कि आज पढ़ा और कल भूल गए। आप जितना बार इस चीज़ को देखेंगे उतना ज़्यादा ये आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, जितने भी फैक्ट्स हैं। दूसरा भी इसी से ही रिलेटेड सवाल है कि ये शॉर्ट सीरीज़ क्यों बनाई, पूरा 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो क्यों नहीं बना दिया। वो इसलिए कि 1 घंटे का वीडियो आप लोग देखते ही हैं कि ओ माय गॉड 1 घंटे लगातार बैठना पड़ेगा, अदरवाइज़ लिंक टूट जाएगा, तो उसको देखने का मन नहीं करता है। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ पोर्शन प्रिपेयर्ड होता है और बाकी कुछ पोर्शन प्रिपेयर्ड नहीं होता है। जैसे आपका जैनिज़्म स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको महाजनपद याद नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट सीरीज़ बनाई है कि लेस देन 1 मिनट का हर एक टॉपिक का वीडियो है, तो उसे आप देख के पढ़ के ये देख सकते हैं आप। अगर आपको नहीं नेविगेट करना आता है तो मैं आपके रेफरेंस के लिए एक शॉर्ट में चीज़ बता देती हूँ कि आप जैसे ही मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। तो प्लेलिस्ट में ही मैंने सारे एक वीडियोस, जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है। तो जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पूरा जो वीडियो है उसका नाम दिखेगा कि ये पर्टिकुलर लेस देन 1 मिनट का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो अगर आपका जैसे महाजनपद वाला नहीं आपको याद आ रहा है या आप उसका कोई सवाल लगा रहे हैं तो आप सिर्फ सीधे उस वीडियो पे जाइए, उसको वॉच कीजिए और बंद कर दीजिए।
या जो भी आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी है, आप उन पर्टिकुलर वीडियोस पे जा के उन्हें वॉच कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये वाला सीरीज़ को इस तरीके से बनाया, क्योंकि मुझे एज़ अ स्टूडेंट भी काफ़ी तकलीफ़ होती थी। कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो कुछ कई घंटों के हैं, तो उसमें से मुझे कुछ पोर्शन याद होता था और कुछ पोर्शन याद नहीं होता था, तो उसके लिए मुझे पूरे वीडियो पे नेविगेट करना पड़ता था। तो मैंने अपने हिसाब से इसको आपके लिए थोड़ा रेलेवेंट बनाने की कोशिश की है। बाकी ऑफ कोर्स आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बेहतर समझा सकते हैं कि आपके लिए ये कंटेंट कितना रेलेवेंट है। आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि ये वीडियोस कितने इफ़ेक्टिव हैं, आप तो बस वो फैक्ट्स रीड कर दे रही हैं। तो देखिए जी, फैक्ट्स तो रीड ही करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा साइंटिफिक नहीं है कि जिसे मैं समझा सकूं, या पॉलिटी नहीं है कि जिसके पीछे कई सारे केसेस हैं, या एनवायरनमेंट नहीं है कि एक चीज़ का दूसरा रेपरकशन है तो वो मैं समझा सकूं। हाँ, कहानी की तरह मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग मटेरियल से, एनसीईआरटी से कहीं से कुछ पढ़ा होगा। ये मेरा बेसिक अजम्पशन था। हो सकता है आप लोग अगर कमेंट करके मुझे बताते हैं तो मैं पूरा कोर्स भी लेकर आ सकती हूँ किताब की सीरीज़ का, जिसमें कि आप एकदम शुरुआत से पढ़ सकते हैं कि कहाँ से क्या शुरुआत हुई और इसे कहानी के फॉर्म में समझ सकते हैं। पर अगर आपको ये रेलेवेंट लग रहा है तो ये इफ़ेक्टिव कितना है वीडियो, तो फ्रैंकली बताऊँ ये आप पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आप एक शॉर्ट वीडियो देखिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए भी ये घटना चक्र की किताब आती है। मैं यहाँ पे कोई ये प्रमोशन नहीं है, घटना चक्र ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए। मैं ये किताबें यूज़ करती हूँ, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला है। आप किसी भी और पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो उठाकर देख सकते हैं। जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मैं महाजनपदा की बात कर रही हूँ, तो अगर वो वाला या 6th सेंचुरी BC का पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए आप। वो वीडियो 1, 2, 3 जितने भी पार्ट्स में है, लेस देन 1 मिनट का, मतलब 3 मिनट में आप वो देखिए और उसके बाद आप उनके सवाल पे जाइए, और सवाल पे जाने के बाद आप उन क्वेश्चंस को लगा के देखिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। मान लीजिए 100 सवाल हैं, तो आप ये निकालिए कि आप कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस उससे कर पा रहे हैं। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर पा रही हूँ कि आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इस सीरीज़ का और रेलेवेंस पता लगेगा, और आपको ये और पता लगेगा कि आपके क्या वीक एरियाज़ हैं, आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है। अनटिल अनलेस आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सिर्फ देखने से कोई भी सब्जेक्ट आपके दिमाग में वो नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे इंटरैक्टिव सीरीज़ तो है नहीं, ग्रेजुअली हो सकता है अगर आप लोग रेकमेंड करें तो मैं लाइव कोई क्लास या कोई ऐसा इंटरैक्टिव वीडियो बना सकती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकती हूँ। पर आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगर नहीं भी हैं आपके पास, तो इफ़ यू कैन परचेज़, आप तब तक, या ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं किसी वेबसाइट से, आप वहाँ पे जाके एक बार लगा कर देखिए। और बेहतर होगा कि आप उसको टॉपिक वाइज ही देखिए। टॉपिक वाइज देखने से ही आपको ये सीरीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि मुझे हिस्ट्री समझ में तो आती थी, लेकिन मैं उसको रिटेन नहीं कर पाती थी। तो उसका ये मैंने तरीका निकाला कि पहले एक तो शॉर्ट में एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हो मेरे पास, उसको जब मैं प्रिपेयर करूं तो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए सामने मेरे पास सवाल हो। वो सवाल जब मैं लगाऊंगी तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम के लिए मैं रिटेन कर पाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने कोई भी और आपके फ्रेंड्स हैं या कोई और प्रिपेयर कर रहा है या कोई भी ऐसा है जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है उनके साथ, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, और उनको भी बोलिए कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब या लाइक मुझे फ़र्दर और मोटिवेट करती है, और ये सीरीज़ मैं और सब्जेक्ट्स के लिए भी ग्रेजुअली लेकर आऊँगी। अभी तो मेडिवल, एंशिएंट के बाद मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर और भी आपको तो पता ही होगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं।
वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। 50 सब्सक्राइबर्स, मतलब मैं इसे एज विजुअली अगर इमेजिन करूँ तो आई एम इन अ रूम जहाँ पे 50 लोग हैं जो मेरी बात सुनने को तैयार हैं। ये बहुत ही ओवरवेलमिंग पेडेस्टल है मेरे लिए। आई एम वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। कीप वॉचिंग टू नेचुरली कैंडिड। टेक केयर, बाय बाय।